जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश मिरी है। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि व्याख्याता की भर्ती में मूल निवासी की प्राथमिकता को लेकर जो अभी मुद्दा गरमाया हुआ है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो पढ़े लिखे नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड युवा हैं उनको ना लेकर के अदर राज्य के लोगों को, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ की अतिथि व्याख्याता में लिया जा रहा है। ये मुद्दा पूरा क्या है मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा शॉर्ट में। दरअसल क्या हुआ, एनईपी 2024 का जो आदेश है वो 21 जून को आया। इससे पहले पुरानी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी यहाँ पर। तो एनईपी 2024 में क्या कहा गया, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला कैटेगरी आपका पीएचडी वाले होंगे, दूसरे में आपका नेट सेट, ये नेट सेट वाले, और थर्ड में एमफिल, ठीक है, और फोर्थ श्रेणी में आपके आ जाएंगे प्लेन पीजी वाले। ये पूरा मैटर है। अब इसके बाद क्या हो रहा था, पिछले साल तक जो भर्ती होता था उसमें कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ का, मान लो किसी कॉलेज में वैकेंसी निकला केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री पोस्ट के लिए मान लो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला। अब इसमें छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी मान लो 6 लोग फॉर्म डाल दिए, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी 6 लोग फॉर्म डाल दिए 2 केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए, और अदर स्टेट से भी मान लो 4 लोग फॉर्म डाल दिए। अब इसमें से मान लो केवल 3 लोग नेट सेट क्वालिफाइड है, इसमें मान लो 4 के 4 नेट सेट क्वालिफाइड है, ठीक है, ये चारों जो अदर स्टेट वाले हैं। अब इन लोग जब फॉर्म डाले, मान लो इसमें से 2 लोग पीएचडी वाले हैं, 2 नेट सेट वाले हैं, और छत्तीसगढ़ वाले में केवल नेट सेट वाले हैं। तो इसमें जो पीएचडी वाले हैं उनका नाम पहले देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर कोई पीएचडी वाला है तो उनको लिया जाएगा, अगर छत्तीसगढ़ में पीएचडी वाले नहीं है तो अदर स्टेट के पीएचडी वाले को लिया जाएगा। तो अब अदर केवल 2 ही पोस्ट यहाँ पर निकला है केमिस्ट्री में, और अदर स्टेट वाले में 2 पीएचडी वाले हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मान लो पीएचडी केमिस्ट्री वाले नहीं है तो उनको नहीं लिया जाएगा, उनके जगह पीएचडी वाले जो अदर स्टेट के हैं उनको लिया जाएगा। तो अब इसमें जो छत्तीसगढ़ के नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड 3 लोग हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, उन लोग को तो हक चले गया ना। तो ऐसी करके मान लो, अब हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज इसमें मान लो पीएचडी वाली है ही नहीं, यहाँ भी क्या है नेट सेट क्वालिफाइड है, और इनका मेरिट में मान लो 0.5% भी आगे हैं इन लोग अदर स्टेट वाले। और सेम कैटेगरी में, कैटेगरी 2 नेट सेट वाले में मान लो ये छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट है और ये आपका एमपी के स्टूडेंट है, सपोज दैट, ठीक है। अब मान लो ये लोग भी जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो लोग भी नेट सेट क्वालिफाइड है और ये लोग भी नेट सेट क्वालिफाइड है। अब मान लो जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी है उसका 70% है, और जो एमपी वाला स्टूडेंट है उसका 71% है, प्लस उनका नेट का जो 20 नंबर मिलता है वो अलग, ठीक है। तो ऐसे ऐड करके फिर भी 1% तो आगे हो ही गया ना एमपी वाला। तब के कंडीशन में अभी जो आदेश आया है 5.4 के लिए, उनमें कहना है कि सेम कैटेगरी में इक्वल मार्क्स होने पर ही छत्तीसगढ़ के, मतलब ये जो 70 है ये 71 रहता, और ये दोनों सेम होता 71 और ये 71, तब के कंडीशन में छत्तीसगढ़ वाले को हम प्राथमिकता देंगे, है ना। तो इसमें तो छत्तीसगढ़ वाले का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो सेम सब्जेक्ट में अदर स्टेट और छत्तीसगढ़ के स्टेट वाले का परसेंटेज समान कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही रेयर केस है, 0.001% चांस है कि छत्तीसगढ़ के स्टेट वाले अभ्यर्थी का और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी का परसेंटेज सेम है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके कंडीशन में जो छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं उनका तो नुकसान हो रहा है। इसीलिए जो अतिथि व्याख्याता संघ छत्तीसगढ़ है उन्होंने मांग किया है कि जो 5.4 है उसमें जो प्राथमिकता लिखा हुआ है उसकी जगह पर अनिवार्य कर दिया जाए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को, कि उसमें छत्तीसगढ़ के पहले पीएचडी वाले अभ्यर्थी को देखना चाहिए। अगर पीएचडी वाले अभ्यर्थी नहीं है तो कैटेगरी 2 और 3 में जो नेट सेट और एमफिल वाले हैं उन लोग को देखो छत्तीसगढ़ वाले के। अगर तब भी नहीं है तब श्रेणी 4 में जो प्लेन पीजी वाले हैं उन लोग को देखो आप, है ना, ये कहना है। और अगर श्रेणी 4 में भी नहीं है तब के बाद आप अदर स्टेट वाले को देखो, है ना, तब उनका फॉर्म को कंसिडर करो। ये कहना है अतिथि व्याख्याता संघ छत्तीसगढ़ का, है ना। अब इसमें बहुत ज्यादा बवाल हो चुका है, और
22 अगस्त से अभी स्टे लग गया है जो अतिथि व्याख्याता की भर्ती में। मैं आपको पूरा मामला एक बार शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। दरअसल कबीर धाम कॉलेज है, वहाँ के प्राचार्य ने स्पष्टीकरण मांगा। किस चीज के लिए? कि आप कंडिका, ये देखिए कंडिका अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की कंडिका 5.4 में है ना, आप क्या बोलते हैं, समान श्रेणी, ये देखो लिखा है, ये उधर ऊपर को छोड़ दो, समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा, व्यवस्थापन किया गया है ना। विनम्र अनुरोध है कि अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की कंडिका 5.4 के लिए स्पष्ट निर्देश देने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये देखो प्रभारी प्राचार्य वहाँ के जो डॉक्टर AC वर्मा है, उन्होंने कबीरधाम कॉलेज के, उन्होंने ये क्या है, अपर संचालक में उच्च शिक्षा संचालनालय में ये आवेदन किया। अब इसके स्पष्टीकरण में 18 अगस्त को एक लेटर आता है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड, इधर है, इसमें 18 अगस्त वाला जो लेटर है वो आप लोग देखिएगा। 18 अगस्त को क्या लेटर आता है, हाँ ये लेटर आया है 18 अगस्त को। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये वाला पॉइंट को आप देखिए, समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी 0.001% भी नहीं है कि अदर स्टेट वाले का और छत्तीसगढ़ के स्टेट वाले का परसेंट इक्वल हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, बार बार वही चीज नहीं, आप लोग जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो वो सब इन मुद्दों को अच्छे से जान रहे हो, और जो लोग नहीं जान रहे हो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा आप। अब इसमें छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता और जितने अभी जो सेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, लगभग 6000 से ज्यादा लोग इसमें क्या है, सेट क्वालिफाइड हैं, और वो अलग अलग सब्जेक्ट में हुआ है। तो वो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? उन लोग के पास ना एक्सपीरियंस है, सिर्फ सेट का सर्टिफिकेट है, और उसमें भी जो अदर स्टेट वाले हैं उन लोग PhD कर करके आ जा रहे हैं। आप लोग जैसे जान रहे हो बहुत सारा MP का कॉलेज, बिहार का कॉलेज, उत्तर प्रदेश का डिफॉल्ट घोषित हुए हैं, तो वैसे वैसे कॉलेज से PhD डिग्री लेके उन लोग छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता पोस्ट में घुस जा रहे हैं, है ना। ये तो जान रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है आप लोग को खुद पता है। तो अभी छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता का केवल 2-4 मांग है जो आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूं कि उनका क्या कहना है। और छत्तीसगढ़ के जो अतिथि व्याख्याता संघ के अध्यक्ष लव वर्मा जी, उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और उनका कुछ मांग मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा यहाँ ऊपर से कि वो क्या क्या कह रहे हैं और कैसा लेटर पैड उन्होंने बनवाया है। जो पूर्व शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं उनके थ्रू भी। तो ये आप सभी को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसा मांग चाहते हैं छत्तीसगढ़ वासी। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो एक लेटर बन चुका है 5.4 में, जो प्राथमिकता की जगह अनिवार्य किया जाए करके, है ना, वो पॉइंट है। मैं आपको नया पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर। अतिथि व्याख्याता नीति में कंडिका 6.7.1, अब ये 6.7.1 क्या है, इसमें वही कहना है कि पिछले साल तक अगर छत्तीसगढ़ के वो कैटेगरी वाइज 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहले ही बताया आप लोग को, है ना, कि पहला कैटेगरी PhD वाला, उसमें छत्तीसगढ़ के PhD वाले अगर नहीं है तो अदर स्टेट के PhD वाले को लिया जाता था। ये 6.7 का बात मैं बता रहा हूँ ना, 6.7 का बात बता रहा हूँ कि पिछले साल तक अगर छत्तीसगढ़ का कोई PhD अभ्यर्थी नहीं है तो अदर स्टेट के PhD अभ्यर्थी को बुलाया जाता था। अब अदर स्टेट के PhD वाले आएंगे तो पूरा का पूरा वो जो पोस्ट है वो फिल हो जाता था। अब उसके बाद गिने चुने इक्का दुक्का जगह होगा जहां पर श्रेणी 2 यानी कि कैटेगरी 2 में नेट सेट वालों को चांस मिलता था। अब नेट सेट वाले में जो छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट मिल जा रहे हैं तो उनको पोस्ट मिल रहा है। अगर छत्तीसगढ़ में नेट सेट वाले नहीं हैं तब के कंडीशन में अदर स्टेट वाले को दे दिया जा रहा था। ठीक है, तो अब इसके चक्कर में MPhil वालों का, उसके बाद जो PG वाले हैं, प्लेन PG वाले हैं, उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये कंडीशन था। अब 6.7 का कहना क्या है, 6.7 में ये कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ में जो 5.4 है उसमें आप छत्तीसगढ़ वासियों को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दें, या तो 6.7 को संशोधित करके आप केवल और केवल सबसे पहले छत्तीसगढ़ के PhD वाले को देखें आप, उसके बाद छत्तीसगढ़ के नेट सेट वाले को आप देखिए,
उसके बाद छत्तीसगढ़ के ही एमफिल वाले को देखिए अगर है तो, उसके बाद एमफिल वाले भी अगर नहीं है तो श्रेणी 4 कैटेगरी 4 में जो प्लेन पीजी वाले हैं उनको लीजिए। अगर प्लेन पीजी वालों का भी आवेदन नहीं है तो उसके बाद आप अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का फॉर्म को ले। ये जो मुद्दा है वो इस लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। जो बात मैंने अभी आप सभी को बताया यही मुद्दा इस लेटर में लिखा हुआ है। आपको मेन पॉइंट मैं पहले बता देना चाहता हूं कि ये 5.4 वाला है, जैसे समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना, का जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है उससे राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों का आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा है। इसको संशोधित करके जो प्राथमिकता लिखा है, ये प्राथमिकता इसके जगह पर डायरेक्ट अनिवार्य शब्द चाहते हैं। ये एक काम कौन सा कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो जो कंडिका क्रमांक न्यू एनईपी देखो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की कंडिका 6.7 है, इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है जिससे कि छत्तीसगढ़ की मूल निवासी अभ्यर्थियों के हितों का रक्षा किया जा सकता है। अब 6.7 में वही बात मैं जो आप लोग को बता रहा था, देखिए ये यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी के आवेदन पर पहले विचार करते हुए श्रेणी 1 के मूल निवासी अभ्यर्थी के नाम पर पहले विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो क्रमशः श्रेणी 2 श्रेणी 3 के मूल निवासी अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा, ठीक है। उक्त तीनों श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर, ठीक है, अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक, अतिथि क्रीड़ा सहायक शेष मूल निवासी अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं मिलने की स्थिति में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के आवेदन पर इसी प्रकार विचार किया जाएगा। यही मुद्दा है 6.7.1, या तो आप छत्तीसगढ़ शासन इसमें संशोधन कर दो या तो 5.4 में आप डायरेक्ट प्राथमिकता की जगह अनिवार्य कर दो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का भला होगा। अब इसमें रहने को जो एनईपी 2024 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 आई हुई है, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत विवादास्पद हैं, है ना। बहुत लोगों का इसमें हनन हुआ है। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे ये पीडीएफ में निकाल के दिखाता हूं आप सभी को कि सबसे पहले जो अतिथि व्याख्याता 2024 का एक फॉर्मेट आया था, 5 अगस्त 2024 को ये फॉर्मेट आया, मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। देखो, अतिथि व्याख्याता पॉलिसी का एक प्रारूप आया था, है ना, प्रारूप बनाए थे फॉर्मेट। अब इसमें एक कंडिका है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, 8.4 ये देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग तृतीय लिंग अभ्यर्थी के लिए, ठीक है, अधिभार। इसमें क्या लिखा है, SC ST और दिव्यांग और थर्ड जेंडर को 5% अंक दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसको 21 जून से पहले जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, वहां पर जो पेटिशनर थे उन्होंने इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ये एक घाटा हुआ। दूसरी चीज, जो वहां पर जज थे उन्होंने बहुत सारे इसमें के पॉइंट को काट दिया, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो उसके बाद तैयार होके आई वो बन के आई। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख लीजिएगा, मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं, आप लोग वैसे देख ही चुके हैं। ये देखिए, अतिथि व्याख्याता 2024 जब 21 जून को आया संशोधित होकर, तो इसमें कंडिका क्रमांक एक 5.4 जो साफ साफ अभी जिसके लिए मुद्दा गरमाया हुआ है, ये देखिए 5.4 में लिखा हुआ है मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यही प्राथमिकता की जगह जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो अनिवार्य करना चाहते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखिए जो मूल्यांकन की गणना वाला है उसमें भी एक विरोधाभास की स्थिति आ चुकी है कि इसमें लिखे हैं एक SC ST वाले को 50% अंक में गणना की जाएगी, और जबकि उसमें अंक दे रहे हैं 55%। इसके लिए भी पिछले साल विवाद हो रहा था, लेकिन हालांकि ये विवाद शांत हो गया, चलो ठीक है, इसमें इक्वालिटी दिया जा रहा है। लेकिन वो जो पॉइंट काटे हैं इन लोग 5%, उससे जो SC ST और विकलांग वर्ग है उससे बहुत आघात उनको हुआ है, उसमें भी उन लोग संशोधन के लिए आवाज उठा रहे हैं, है ना। अब आप सभी को हम ले चलते हैं कि अभी जो गरमाया हुआ मुद्दा है उस पे मुद्दे से भटकते नहीं है हम।
ये पॉइंट में हम आप सभी को दिखाते हैं अभी कि जो छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ है उन्होंने क्लियरली सब चीजों को मेंशन कर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, एक पूरा पीडीएफ बनाया गया है यहाँ पर, और उसमें किस किस पॉइंट पे हम संशोधन चाहते हैं वो साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये देखिए जो 18 अगस्त को आया, जिसको वजह से बवाल हो गया पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना। अब उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे कि छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग का काम शुरू हो गया है, जिसको बंद किया जाए। कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल, ट्विटर सबसे सपोर्ट किया अतिथि व्याख्याताओं का, और अतिथि व्याख्याता भी जमकर लगे रहे, उन्होंने आंदोलन किया। माननीय जो अध्यक्ष महोदय लव वर्मा जी हैं उनके निर्देश पर, और सभी एकजुट होकर ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक साथ आवाज उठा रहे हैं। वो हर हाल में अतिथि व्याख्याता में 5.4 में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अनिवार्य करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं, और ये उनका हक है, अधिकार है, उनको मिलना ही चाहिए ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग ही जो भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनको वोट देकर सत्ता में लाई है और ना कि अदर स्टेट वाले लेके आए हैं। तो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों को पहला अधिकार मिलना चाहिए यहाँ की जॉब में, और ये भी 11 महीने के लिए है, जो कि 11 महीने का पालन होता ही नहीं, आप लोग भी जानते हैं। 9 महीने 10 महीने ही उसके बाद निकाल दिया जाता है 31 मई तक। तो ये पूरा मुद्दा है, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और कोशिश किया हूँ आप सभी को पूरा मुद्दा को समझाने के, एक प्रयास है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट करके बताएं, कहीं पर त्रुटि है तो भी बताएं, और आप सभी हमारे कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी बात रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट अस।